सभी को प्रणाम साथियों। मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और स्वागत करता हूं मित्रों आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो मनुष्य के भीतर जो है आज वो मानसिक तनाव जो एक भीतर व्याधि के रूप में, एक आदि के रूप में, एक व्याधि के रूप में हमारे भीतर आकर के पनप जाती है। और आज यदि हम लोग दृष्टि उठा करके देखें तो आपको समाज में अधिकांश लोग जो हैं वो बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से भले ही आपको अस्वस्थ ना भी दिखाई पड़े, तो भी आपको भीतर से मानसिक रूप से पीड़ित और अस्वस्थ दिखाई अवश्य पड़ेंगे। क्या कारण है? तो अनेकों कारण हो सकते हैं मित्रों। व्यक्ति के तनाव में आने की वजह, डिप्रेशन में आने की वजह, अवसाद में आने के कारण अनेकों हो सकते हैं। वो हमारा पारिवारिक रूप से घर के अंदर का पारिवारिक कलह भी हो सकती है। इसका कारण हमारा बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में यह भी एक कारण हो सकता है। हमारा शारीरिक अस्वस्थ रहना, स्वस्थ नहीं होना, यह भी एक कारण हो सकता है। अथवा हमारा जो है हमारी साथ संगति, हमारा रहन सहन, हमारा जो है ये पूरा जो दिनचर्या है, यह भी एक बड़ी भूमिका निभाती है व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ बनाने में। क्योंकि कारण अनेकों हो सकते हैं, धाराएं अनेकों हो सकती हैं, किंतु जब हम समाधान के रूप में आते हैं तो आचार्य से हम जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस विषय को देखने का प्रयास करते हैं तो आचार्य बतलाते हैं कि भैया, अंधकार का जीवन में आगमन हो जाना यह सुनिश्चित करता है कि कहीं ना कहीं प्रकाश की कमी हो गई है। अगर जीवन में प्रकाश की कमी हो गई है और अगर जीवन के अंदर जो है वो अज्ञानता ने आकर के अपना डेरा डाल लिया है, अर्थात ज्ञान का प्रकाश अभी तक उदय नहीं हो पाया है, हमारे भीतर अगर कहीं एक नकारात्मकता का जो है जन्म हो गया है, क्योंकि हमारे विचारों से ही हमारे भीतर बहुत सारे जीवन की क्रांतियाँ घटित होती हैं। एक विचार ही पूरे व्यक्तित्व को हिला डालने की सामर्थ्य रखता है। अगर हमारे विचार ही विकृत हो गए, अगर वो असंतुलित हो गए, तो कहते हैं कि जीवन के अंदर में वो अनेकों रूप से व्याधियों के रूप में जन्म ले सकते हैं। वो चाहे मानसिक रूप से बीमार भी कर सकते हैं, शारीरिक रूप से भी बीमार कर सकते हैं। वो तनाव में, डिप्रेशन में, अवसाद में भी ला करके हमको उपस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ मेन जो लक्ष्य है वो है हमारा वैचारिक, हमारी भावनाओं का, हमारे भीतर के वैचारिक क्रांति का। यदि उसे ठीक कर लिया जाए, उसके ऊपर थोड़ा सा दृष्टि